नाचे सपेरण नाचे सपेरण। तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। यानी कि तुम दोनों का नाम अगर साथ में बुलाया जाए तो होगा भूरी बिच। सपेरन, ये कौन सा सरनेम है? आज ना मैं मरते मरते बची हूँ। पता है, इन बच्चियों के कमरे से चुड़ैला निकली है। Oh my God! काई बोलती है बुरी? काला अक्सर भैंस बराबर। हाँ, एक नई मुसीबत गले पड़ी है। अब इन चमगादड़ों के साथ मिलकर फार्म भरना पड़ेगा। उनकी तो नाक की ऊंची हो जाएगी। अरे थारे को पता है, जब तूने देवहुकुम के आगे सच कहा ना, तुम्हारे को तो लगा कि हम गए काम से। देवहुकुम हमें बोलेंगे अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से, लेकिन ना देवहुकुम ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। विजया, हमारी एक बात ध्यान से सुन। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अरे बुरी, कक्षा तो लगी नहीं है, फिर ये घंटी की आवाज कैसी? चल चल कर देखते हैं। चल। भैया जी, एक मिनट सुनिए ना। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम सनी है। सनी, भैया जी मत कहो यार। हाँ हाँ शनि जी, ये घंटी कहीं बज रही है? ओह ये तो मेस के लिए है। मिस? हाँ, जहाँ सब बैठ के खाना खाते हैं। काई? अटे काई घंटी बजा के खाना खिलावे हैं काई? मंदिर की जिया? हाँ तो चलिए एक काम करते हैं, हम दो भिखारी भी चल के खाना खा लेते हैं। आइए मेरे पीछे। Sorry for getting late. इस सनी के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। हाँ, देखना इन दोनों से कैसे चिपक रही है। हाँ, हमने नॉन कॉपरेशन की बात कही थी ना मीटिंग में, पर नॉन कॉपरेशन तो ये हमारे साथ ही कर रहा है। मैं तो कहती हूँ इन दोनों के साथ साथ ना इसकी भी क्लास लगा देते हैं। बहुत हितैषी बना फिर रहा है इन दोनों का। हाँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना लट्टू क्यों हो रहा है उस भूरी पर। अरे शिखा, लड़के लोग तो होते ही ऐसे। लड़कियों ने थोड़ी प्यार से बात की नहीं और लट्टू होके दिलो जान उनके ऊपर निछावर कर देते हैं। पर उसे भूलना नहीं चाहिए कि हम उसके दोस्त हैं। उसे हमारा साथ देना चाहिए, ऐसे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। टोटल सियापा है सनी, इडियट कहेगा। चल मैच चलते हैं खाने के लिए, जरा जाकर देखे तो सही, पता चले दोनों के लिए खाने का प्लेट सर्व कर रहा हो। हाँ, उस सनी के बगल में ही बैठेंगे और देखेंगे कि कुछ ज्यादा गड़बड़ ना कर दे। चल। वो उस तरफ खाना लगा हुआ है, आप लोग प्लेट्स में खाना ले लीजिए। भूरी, आ कशु तरीको हुयो खाना परोसबा को? मारे तो कुछ पल्ले ही को नहीं पड़ रहे हो। कटे से शुरू करा। तुम लोगों का ही वेट कर रहा था। मीनवाइल ये लोग मिल गए तो खाना खाओगे ना? लगाऊं? तो सही, ये लोग क्या जैसे घर में परोसते हैं ना, एक एक चीज लेते जाते हैं और कहीं। चल। अच्छा, तू हमारे खाने की फिक्र तो छोड़, समझा ना?
जाके उन लोगों को खाना खिला। एक काम कर, अपने हाथों से खाना खिला। देख रही हूँ तो डगमगा रहा है। मिशन याद है कि नहीं? मगा कहा, मैं तो पूरी तरह हिल चुका हूँ। क्यों? मेरा मतलब असाइनमेंट का बहुत प्रेशर है ना मेरे सर पे। चल भूरी, पर आका ही है। देख रही हूँ तेरे असाइनमेंट। अब तो एक काम कर, चुपचाप करके यहाँ बैठ जा, समझा ना? और तेरी थाली हम दोनों लगा कर ले आते हैं। मगर मुझे क्या खाना है और क्या नहीं इसका तुमको क्या पता? तू चुप बैठता है कि नहीं? हम जो लेकर आएंगे ना वही तुझे खाना पड़ेगा, यही तेरी सजा है। और हाँ, ये मत सोच लेना कि हम दोनों जा रहे हैं तो हमारी नजर तुझसे हट गई। समझा ना, हमारी नजर तुझ पे ही रहेगी। अब जाकर चुपचाप वहां बैठ जा, समझ गया? Excuse me. इसको भूरी, आका या कहिया तीतर भीतर तो कोनी। हे मारा कन्नी बाबूजी, बटे गांव में तो सब मीट मांस खाओ। आपा दुनिया रे छोड़ के देखना, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आका या ये नॉनवेज। नॉनवेज मुर्गा। क्या हुआ, तुम नॉनवेज नहीं खाती? मैं कहीं कह रही थी थारे से कि थे लोग हमारी थाली लगा दोगे। पहले ना वो स्पून उठाओ, आप ये चम्मच। और स्पून से ये इसमें डालो, और अभी इस वाले स्पून से थाली में डालो। अच्छा सुनो, यहाँ पर सारा खाना ना चम्मच से खाना, नहीं तो फाइन पड़ेगा। ये रोटी भी, ठीक है?
अरे फिर से ये घंटी बाज गई। मेरे लोगों ने तो खाना भी नहीं खाया। दोनों के दोनों जमीन पे बैठ के खाना खाने लगे। तो इसमें गलत क्या है? अरे भाई सीरियस होने से क्या इंटेलिजेंट हो जाओगी? यानी कि मैं सचमुच बहुत बड़ी टफर हूँ। भाई मैंने ऐसा तो कहा नहीं। नाचे सपेरण नाचे सपेरण और तुझे पता है, जब मैंने उनसे कहा कि यहाँ पर तुम्हें खाना फोक और चम्मच के साथ खाना पड़ेगा वरना फाइन पड़ेगा, तो वो मोमेंट देखने लायक था। सच में दोनों की दोनों लड़ पड़ी थी रोटी के साथ। और पता सबसे मजेदार बात, जब वो न्यूट्रिया नगेट्स को नॉनवेज समझ रही थी तो हमने भी बोल दिया हाँ चिकन है। अरे तुझे नहीं पता, मालूम है बाद में क्या हुआ? वो टेबल पर ही नहीं आए, दोनों के दोनों जमीन पे बैठ के खाना खाने लगे। तो इसमें गलत क्या है? हमारे यहाँ तो पहले जमीन पे आसन लगा के हाथ से ही खाना खाते थे। और पहले क्या, अभी भी गांव में लोग ऐसे ही खाना खाते हैं। ओ रियली? अबे खाते होंगे तेरे गांव में, पर तू उनकी पक्ष क्यों ले रहा है इतना? अरे देख ना, उनको कितना डिफेंड कर रहा है। ऐसी कौन सी गलती कर दी हम लोगों ने? हाँ? अपने सीनियर्स भूल गया, उन्होंने हमें कितना तंग किया था। गलत नहीं तो सही भी नहीं किया। अब धीरे धीरे एडजस्ट कर लेंगी, सबको देखकर सीखते हैं ना। अब थोड़े दिनों में खुद ही सीख जाएंगी दोनों। और वैसे भी ऐसी कौन सी गलती कर दी जो इतना बुरा मान रही है? अरे मियां देवदास, अब तुम हमें बताओगे क्या कि हम सही हैं या फिर गलत? एक दिन मजाक क्या कर लिया, कोई भूखी मर नहीं जाएंगी वो। अब धीरे धीरे सीख जाएंगी, एडजस्ट करते हैं ना सबको देखकर। अब थोड़े दिनों में वो भी सीख जाएंगी। और हाँ, वैसे भी ऐसी कौन सी गलती कर दी हमने जो इतना मुंह फुला के बैठे हैं? अब छोड़ना सनी यार, इतना भी सीरियसली मत ले, एक मजाक ही तो किया है। इतना मुंह फुला के बैठा है। अरे थोड़ी सी स्माइल तो कर दे। क्या बात है तान्या, ऐसे मुंह फुला के क्यों बैठी हो भाई? एक बात पूछूं देव, क्या मैं सचमुच बहुत बड़ी डफर हूँ? ये क्या सवाल हुआ? आई एम सीरियस देव। अरे भाई सीरियस होने से क्या इंटेलिजेंट हो जाओगी? यानी कि मैं सचमुच बहुत बड़ी टफर हूँ। भाई मैंने ऐसा तो कहा नहीं। लेकिन एक बात बताओ, तुम ये सवाल क्यों कर रही हो? पता नहीं देव, आजकल मुझे क्यों लगने लगा है कि लोग मुझे टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसी बात पर एक शेर सुनो। लगा हुआ है वही परों की नुमाइश में जो कहता था कभी मुझे उड़ना पसंद नहीं। मैं इसका मतलब नहीं समझी देव। उसकी जरूरत भी नहीं है। मेरी एक बात याद रखना, इनोसेंस और इंटेलिजेंस यानी मासूमियत और बुद्धिमानी दोनों बड़ी कमाल की चीजें हैं। अक्लमंदी में अगर मासूमियत ना हो तो चालाकी हो जाती है, और मासूमियत में अगर अक्ल ना हो तो बेवकूफी हो जाती है। वाह, क्या अमेजिंग थॉट है तुम्हारा देव। यस माय डियर तान्या,
हम सब लोग सोच के ही तो बने हैं, जिसकी जैसी सोच उसकी वैसी पर्सनालिटी। एक बात तो है देव, कुछ भी है, स्टाइल है तुम में। तान्या, आई वार्न यू, अब तुम मेरी तारीफों के कसीदे मत पढ़ने लग जाना। क्यों? तो उसमें बुरा क्या है? बुरा कुछ भी नहीं है, बस क्या है ना कि ये अहंकार जो है, ईगो है, उसको थोड़ा बल मिल जाता है। खैर छोड़ो ये सब बातें, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। ये जो दो नई लड़कियां हैं ना, हाँ। क्या नाम है इनका? भूरी और वो बिछिया। हाँ। इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है तान्या? ठीक है दोनों, लेकिन बहुत रॉ है। कहाँ से पकड़ के लाए हो? अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने जंगल से पकड़ के लाया हूँ। अरे भाई रॉ है तो अच्छी बात है ना। कैसे? मतलब मैं उस सेंस में नहीं कह रही थी देव। मेरे कहने का मतलब है कि उन पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। भाई तान्या, मेरा मानना थोड़ा उल्टा है। अच्छा? मुझे लगता है कि अगर मिट्टी कच्ची हो तो उसे किसी भी आकार में बड़ी आसानी से ढाला जा सकता है। कैसे? देखो, मतलब मैं तुम्हें समझाता हूं। ये एक किस्सा है बहुत पुराना, करीब 1911 का। अमेरिका में एक प्रोफेसर था जिसे जापान के किसी मॉन्क साधु के बारे में पता चला कि वहां से उसे ज्ञान मिल सकता है। तो भाई वो हफ्ते भर की यात्रा के बाद जापान पहुंचा और उस मॉन्क के सामने जाकर के नतमस्तक हो गया। बोला कि मुझे भाई ज्ञान चाहिए, ज्ञान दीजिए। तो मॉन्क ने कहा, चाय पियोगे? इट्स स्ट्रेंज देव ना। वो प्रोफेसर मॉन्क के पास गया ज्ञान लेने और मॉन्क ने उससे उल्टा रिप्लाई कर दिया कि तुम चाय पियोगे। यस, एग्जैक्टली। तो प्रोफेसर कुछ भी पूछता, कुछ भी कहता, उसकी हर बात में मॉन्क बोलता, चाय पियोगे, चाय पियोगे। अंत में प्रोफेसर झल्ला गया। उसने कहा, क्या बात है भाई, मैं आपसे यहाँ पर इतनी दूर ज्ञान मांगने के लिए आया हूँ, आप मुझे चाय पिलाने की बात कर रहे हैं, चलिए चाय ही पिला दीजिए। मॉन्क ने उसको कप पकड़ाया और केतली से चाय डालने लगा। कप भर गया और फिर भी जो है मॉन्क चाय डालता रहा। प्रोफेसर ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं, कप तो भर चुका है, अगर अब भी आप चाय डालेंगे तो बाहर गिरेगी। तो पता है मॉन्क ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? मॉन्क ने कहा, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम भी इस कप की तरह भरे हुए हो। इसमें मैं जो भी ज्ञान डालूंगा वो बाहर आ जाएगा। पहले अपने आप को खाली करो, फिर हम बातें करते हैं। ओह माय गॉड देव, हाँ, अब मुझे समझ में आया तुम्हारी कहानी का मतलब। इसका मतलब वो जो दोनों लड़कियां हैं, भूरी और बिछिया, वो भी इन चाय के कप की तरह खाली हैं और अब हमें उन्हें जो कुछ भी सिखाएंगे वो उन्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेगी। माय गॉड देव, यू आर सच ए इम्पॉसिबल। तान्या, कम ऑन, इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल छिपा हुआ है। देव तुम भी ना। पर ई ढकोसला का काई करे? भरना तो पड़ेगा। और भरने के लिए उन चमगादड़ों की मदद भी तो लेनी पड़ेगी। नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। थारा मूड कहीं खराब है। खाना नहीं खाया और कहीं। तुम्हारे को ना एक बात को नहीं समझ आती, खाना खाना तो बड़े इत्मीनान की चीज है, फिर इमे भी कहीं बखत देखना। कहीं मालूम, यहाँ ऐसे ही होता होगा। होता होगा कुछ भी। हमारे पेट में तो बड़ी तेज चूहे कूद रहे। अच्छा बुरी सुनना, वो जो काकी ने गुड़ और लही रखा था ना, पीने निकाले ना, बड़ी जोरा की भूख लाग रही है। वो तो खत्म हो गए। ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। कल से हम बखत पे जाएंगे और वो चम्मच और उससे नहीं खाएंगे, सब फालतू के ठकोसले हैं। पर ई ढकोसला का काई करे? भरना तो पड़ेगा। और भरने के लिए उन चमगादड़ों की मदद भी तो लेनी पड़ेगी। सो तो है। अच्छा, मैं क्या कह रही थी भूरी, वो जो लड़का है ना, काई नाम है बीका, सन्नी, वो लड़का ना हमारे को थोड़ा सा ठीक ठाक लगता है। चल ना, हम उसकी मदद मांग लेते हैं। हाँ चल चल, उसको चलकर देखते हैं। चल चल।
आपने दोनों छोरियां शहर में अकेली है, पता नहीं काई खाए होगो काई नहीं खाए होगो। हम अठे भी तो अपने दोस्त बना सकते हैं। और देखना, देव हुकुम और तान्या मैडम कितने अच्छे हैं। कभी कभी ऐसा ना हो कि किसी बात पर मन ना लगे, और तो और भूख प्यास भी ना लगे।